हेलो एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चली होगी। देखो यार, सीयूटी पीजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन रिपीटेड टॉपिक्स को पढ़ के तो जाना चाहिए। मे बी वही क्वेश्चन नहीं, बट उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जाए। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट देने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एंड यू नो व्हाट, दिस इज द मोस्ट इजी वन, बिकॉज अगर आपको एक दो चीजें भी पता है तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड से इनके आंसर्स तक पहुंच जाते हो। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो, उसको मत छोड़ा करो। अगर उसमें आपको रिस्क भी लेना पड़े तो ले लिया करो, है ना। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी कम है, बट यस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, बच्चे एंड ऑथर्स एंड बुक्स, ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप है जिनमें आपको अपना मोस्ट ऑफ द पेपर देखने को मिलेगा। आप कोई सा पेपर उठा के देख लो, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, आपको यही पैटर्न दिखेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सीधा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, टॉप 5 हाईएस्ट रिपीटेड एरियाज जो कि बार बार आ रहे हैं, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी एंड जागीरदारी, गाइस इसको मत छोड़ना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत का भी कर लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर गवर्नर जनरल्स एंड एक्ट्स, मॉडर्न में अगर हम बात करें, गवर्नर जनरल्स, वाइसराइज और आपके चार्टर एक्ट्स, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से और गुप्ता पीरियड से। और अगर मैं एक दो और चीजें लिख दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ मुगल्स से क्वेश्चन आते हैं, है ना। मुगल से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और एक और टॉपिक है भक्ति, भक्ति एंड सूफी। भक्ति ले लो, सूफी से कम, भक्ति से भी काफी ज्यादा मिडिवल टाइम पीरियड के क्वेश्चन आए। तो ये कुछ 6-7 एरियाज है जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी चाहे कुछ भी छोड़ दो, बट इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फटाफट से एंशिएंट बता देती हूँ कि एंशिएंट में कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से साइट्स, अर्बन प्लानिंग, सील्स, ट्रेड से क्वेश्चन आ रहे हैं। महाचंद्रप्रदा से उनकी कैपिटल्स, मॉडर्न से एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका का धम्मा, सोर्सेस, गुप्ता से क्रोनोलॉजी, उनका कल्चर, बुद्धिज्म से उनके काउंसिल्स, डॉक्ट्रिन्स, उनके सेक्ट्स, जैनिज्म से अलग अलग उनकी डॉक्ट्रिन्स जैसे अनेक्तवदा, सैयदवदा, सेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। एंशिएंट लिटरेचर में संगम टेक्स्ट, ऑथर्स बुक्स, एनबीपीडब्ल्यू कल्चर, जो आपका पोट्री कल्चर्स है, वो पूछे जा रहे हैं। सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजी से, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स से, डेटिंग मेथड्स से क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, है ना। यहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, ये मैंने प्रोबेबिलिटी का लेवल यहाँ पे कर दिया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आने की। वहीं पर अगर मैं मेडिवल की बात करूं, मिडिवल में आपके दिल्ली सल्तनत से आएगा ही आएगा। डायनेस्टीज, इक्ता सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, 4 प्रोबेबिलिटी है भाई। और 5 प्रोबेबिलिटी आपकी जब्त सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, इनकी बुक्स एंड ऑथर्स, क्रॉनिकल से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट्स में सिलसिलास जो है अलग अलग, है ना, पढ़ लेना एक बार। टीचिंग्स जो है ये देख लेना, है ना। वहीं पर सेंस, फिलॉसफी, रीजनल स्प्रेड कितना है, कौन सा जो भक्ति सेंट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाबरनामा, अकबरनामा, आईने अकबरी से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें और कौन कौन से मॉडर्न में रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आता है। इवन तो ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लिखा हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, बट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है। वहीं पर गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछता है। गांधीयन मूवमेंट एंड चंपारण, खेदा, सिविल डिसऑर्डिनेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट्स में आईएनसी के सेशंस, लीडर्स, टाइमलाइंस लगा दो कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट दे दिया होगा, क्रिप्स मिशन दे दिया होगा आपको, यहाँ पे दे दिया होगा लाहौर डिक्लेरेशन, अलग अलग चीजें दे दी होगी, और आप लगाओ इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। पेजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेडियन इश्यूज, है ना। ट्राइबल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्राइबल मूवमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस, सीक्रेट सोसाइटीज, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंडामेंटल राइट्स कमिटी से क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिल रहा है गाइज। तो यार ये टेबल मैंने आपके लिए ही बनाई है, प्लीज इनको अच्छे से टॉपिक्स को कर लो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट ये तो कर ही लो, ये तो कर ही लो, आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप चाहते हो कि आपसे नहीं हो पा रहा, मैम हमारे पास टाइम नहीं है, आप ही हमें कुछ प्रोवाइड कर दो, तो बच्चे बहुत कम प्राइस में आपको ये पार्ट 3.2 बैच मिल रहा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 20 से 25 क्लास में पूरा सिलेबस कवर करा रखा है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो आप यहाँ पे कोड लगा के, आशी20 कोड लगा के इसको मैक्सिमम डिस्काउंट पे ले सकते हो। कहाँ पे लेना है बच्चे, आपको करियर अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे गाइज, आपको सीयूटी पीजी पे जाना है, सीयूटी पीजी में जाके सीधा हिस्ट्री पे जाओगे, आप कहीं नहीं जाना। यहाँ पे आप देखोगे पाथ 3.0 क्रैश कोर्स, यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाओगे, एंटर कोड करोगे जो कि मैंने आपको दे रखा है, आशी
आशी 20, जैसे ही आप यहाँ पे आशी 20 लगाओगे तो ये आपका जो है 1237 में आपको पड़ जाएगा। 1237 में आपको ये बैच पड़ जाएगा। 1200 रुपए में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और अभी भी यार दिन है, तुम अभी भी जो है आपके पास 10 से 12 दिन है जिसमें आप इस पूरे लेक्चर्स को देखकर अपने अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। ओके, सो वेट मत करो, जल्दी से जाके इसको ले लो। या फिर अगर आपकी पूरी तैयारी हो रखी है तो आप मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। अगर तैयारी पूरी है एंड जस्ट प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन चेक आउट द मॉक टेस्ट सीरीज। इसको भी आप ले सकते हो। इसमें भी आप बच्चे आपको जो क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आशी 20 कोड लगा के। ओके, तो इसको भी आप एक बार फटाफट से जाके चेकआउट कर लीजिए। सब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो यार ये टॉपिक जरूर कर लेना। टेक केयर।